हमारी शरण में आया है उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ठाकुर रघुवीर सिंह नहीं बताते हैं तब तक हथकड़ी लगा लेते हैं इंस्पेक्टर जवाहर। तब तक भटकती हुई माया वहीं पर पहुंचती है, रोती हुई अपने स्वामी के वियोग में और बच्चों के वियोग में। कौन? स्वामी जी, माया, आप? तुम अभी जिंदा हो? हाँ स्वामी। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुछ। पूछो माया, क्या पूछना चाहती हो? उठा ले गया, लेकिन प्रिय माया, और जो तेरे पास बेटा जवाहर रहा, माया जो तेरे पास बेटा जवाहर रहा, वो बता तो प्रिय मेरे पास जो बेटा हीरा था उसे तो डाकू उठा ले गया, मार डाला होगा, लेकिन ये बताओ जो तुम्हारे पास मेरा एक बेटा और जवाहर था वो कहाँ है प्रिय? स्वामी जी, जब आप पर डाकू सेना ने हमला किया वहां से तब तक बड़ा बेटा एक लड़का आया और उसने कहा कि बाबा जी मेरे हाथ में गोली लगी है, मेरी जान बचा लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैंने उसके हाथ को देखा तो उसमें शिव की मूर्त बनी थी और उसमें हीरा लिखा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा अपना ही खून हो, लेकिन उसे तो सिराडा को मार डाला होगा। मैं जानता था कि तू जरूर आएगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो। जवाहर, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बरसों बाद मेरी मां और मेरे पिताजी मुझे मिले हैं। हाँ, मैं इनकी सारी बातें सुन चुका हूं। यही मेरे सच्चे माता पिता हैं। पिताजी, मैं आपका बड़ा बेटा हीरा हूं। बेटा, बेटा, आज
अपने बाप के सीने से लग जाओ। बचपन से ही तड़प रहा है तेरा बाप कि मेरी औलाद है कि नहीं दुनिया में। बेटा, पिताजी, हीरा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम शौक से मुझे हथकड़ी पहना लो। तब तक इंस्पेक्टर खन्ना पहुंचते हैं जो हीरा को पाल पोस कर बड़ा किया। चलिए। कहो बेटा, क्या बात है? आप ये माता जी कुछ कह रही हैं और इनकी बातों से एक चीज की निशानी बता रही हैं। ये कैसी, ये क्या माजरा है? शिव जी की मूर्ति हीरा के हाथ पर और शिव की मूर्ति मेरे कलाई पर। हाँ, तुम्हारे दाहिने बाजू पर शिव जी का फोटो बना हुआ है और जवाहर लिखा है। ये तो सत्य है। बताइए साहब जी, जवाहर आपका सगा बेटा है या नहीं? एक ममता का सवाल है साहब जी। बोली माँ, वैसे जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही किसी के साथ गद्दारी किया और ना ही मैंने कानून को तोड़ा है। आप पूछ रही है कि जवाहर हमारा सगा बेटा है या नहीं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, जवाहर मेरा सगा बेटा नहीं। बेटा जवाहर पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें आज इस हालत पर कर दिया, लेकिन जन्म देने वाला कोई और मैं यह भी नहीं जानता हूं कि तुम्हें किसने जन्म दिया है। इंस्पेक्टर खन्ना बताते हैं कि मैं बिरजू बहलिया से ले लिया था। बिरजू बहलिया तब तक पहुंचता है। यह कहानी बहुत लंबी है। हमें खबर मिली कि ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली पर डाकू शेरा हमला करने वाला है। जैसे मुझे खबर मिली, अपने सिपाहियों के साथ हवेली पर पहुंचा और वहां से देखा कि ठाकुर के पैर में शेरा डाकू गोली मारकर उनके गोद से बच्चे को छीनकर लेकर भागा जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन जब जंगल में पहुंचा तो उसने रास्ते को बदल दिया और मैं समझ में नहीं आया कि शेरा किस रास्ते से निकल गया। फिर खाली हाथ मैं वापस लौटा। जंगल में गोली की आवाज सुना, सोचा कि हो सकता है शेरा इसी जंगल में छुपा था और फायर करते हुए जा रहा है। गोली की आवाज जिस तरफ से आई, मैं उसी तरफ दौड़ता हुआ गया। देखा कि बिरजू बहलिया गोद में बच्चे को लेकर जा रहा था। मैंने उससे पूछा, यह बच्चा किसका है और तुम इसे कहां ले जा रहे हो? उसने कहा, साहब एक शेर इस बच्चे को लेकर जा रहा था, मैंने शेर को गोली मार दिया, वो खत्म हो गया और बच्चे को छीन लिया। अब इसे मैं बाजार ले जा रहा हूं और इसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। मैंने कहा, नहीं, ये कानूनन अपराध है, बच्चे को मुझे दो और इसके एवज में हम सरकार से तुम्हें 5,000 रुपए इनाम दिलवा देंगे और ले जाकर इस बच्चे को हम अनाथ आश्रम में डाल देंगे, वहीं इसकी परवरिश होगी। उसने कहा, साहब इतने में हमारा खर्च नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा, तुम्हें फिर कितना चाहिए? उससे कहा कि अपना
1 महीने का तनख्वाह हमें दे दो, फिर बच्चे को ले लो। मैंने उसे 1 महीने की तनख्वाह देकर बच्चे को ले लिया। जब बच्चा मेरे गोद में आया तो मैंने देखा कि बच्चा सुंदर है और यह किसी बड़े घराने का लड़का है। इसे अब मैं अनाथ आश्रम में नहीं डालूंगा, बल्कि इसे ले चलकर इसकी परवरिश करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। एक दिन ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। लेकर आया, अपनी पत्नी शीला को दिया। देते समय मेरी नजर दाहिने बाजू पर पड़ गई। देखा कि शिव जी की मूर्त बनी हुई है और जवाहर लिखा है। मैंने सोचा कि जरूर कोई शिव जी का सच्चा भक्त है, तो इसके दाहिने बाजू पर शिव जी का फोटो और नाम लिखवाया है। आज से हम इसे जवाहर खन्ना के नाम से पुकारेंगे, इसका यही नाम होगा। पढ़ा लिखा सब कुछ किया। हमारी यही एक कहानी है कि आज ये मुझे नहीं मालूम है कि तुम किसके बेटे हो। नहीं निहाल, बोली माँ, अब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ, मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है। ये तो सत्य है। आपने जन्म ही तो नहीं दिया है, लेकिन आपका अधिकार बाहर जाता है। तो क्या जवाहर आपका बेटा है? हाँ साहब जी, मेरा ही बेटा। बेटा, माँ की ममता बता रही है कि तुम उसके बेटे हो। जन्म उसने दिया है, पालन पोषण मैंने किया है। मैं एक माँ की ममता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। जब ईश्वर ने हमें दुख ही दिया है तो मैं दुख झेल लूंगा। तुम जाओ, जाओ अपने माता पिता के पास, जाओ बेटा, जाओ, तुम्हें हमारी कसम है, जाओ, जाओ। ठाकुराइन माया, वह ठाकुर रघुवीर सिंह, वह हीरा जवाहर, हमने तुम्हारी सारी रामायण को सुन लिया है। इसका मतलब माया ठाकुरानिया, तू अब तक जिंदा थी। हरामजादे रघुवीर सिंह मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे जसवंत सिंह, तेरा बाप का घड़ा भर चुका है कुत्ते। ठाकुराइन माया, पाप का घड़ा भरने से पहले कसम भगवान की हम उसे फोड़ देते हैं। इसलिए अब तुम आखिरी सांस से ही पर तुम्हारी सांस। विश्वास, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है जवाहर, और मेरे अगर जीते मैं जी जानता कि तू मेरी हमारे माँ को दुश्मन पकड़ का गोली बेटा है तो हम अपनी बेटी से शादी न करते। हमें तो शक हो गया था, लेकिन तुमने कहा कि मैं इंस्पेक्टर विनोद खन्ना का बेटा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि इतना बड़ा हत्यारा पापी है तो उसी वक्त में तुम्हें गोली मार देता। ए साले, अरे अरे खैरियत साले, तजी। ऐसा बोला ना तेरी बहन को। पिताजी, ये सब मेरे दुश्मन है, इन्हें मैं मारूंगी। अरे डैडी क्या बात है? अरे भैया, ये सब मेरे दुश्मन है, इन्हें मैं मारूंगी। अरे साले,
अरे कुतिया, जैसा तेरा बाप जैसा तेरा भाई वैसे तू भी मत कर। चला अपने सुहाग पर गोली। रूपा, और देखो कितनी बड़ी बात है। आज तू अपने सुहाग को खत्म कर दे, हम तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। ये साले सब अपने दुश्मन अरे हैं। दूसरी नहीं, 4 शादी करेंगे साले। तुझे ले जाएंगे तो जलाकर तुझे खत्म कर देंगे। नंबर मैं बोलता हूँ, निशाना 4 शादी करेंगे तेरी। वाह रूपा वाह, कितनी बड़ी तू। कहीं भैया सांप का बच्चा सपोला जरूर है। पिताजी नंबर बोलिए। मैं नहीं। पिताजी नहीं हूँ मैं, तुम्हारा भाई। अरे भैया नंबर बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए। साले भागा ना तो तेरे पिछवाड़े पे वो गोली मारूंगा। फिलहाल साले को घसीटते हुए लेके आओ। मरने के लिए अब सुबह हो गई है। सुबह हो गई, बेटे उंजेरे उंजेरे तुमको विदा करेंगे, चिंता नहीं करो। बेटे जवाहर, कहिए। तो हमारा दामाद है ना? क्यों नहीं? तो कोई अपने ससुर को मारता है? अरे तो कोई अपने दामाद को मारता है? अरे साले तुम जैसे कुत्ते हो तो कौन किसको बनाएगा? हाँ ठीक है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। बेटा माया, आज महान खुशी का दिन है जो अपने दुश्मनों को सफाया हुआ और ये हमारा खोया हुआ परिवार हमें मिला। बेटा हीरा और जवाहर, इनकी शादी कर दो माया। माता जी, माता जी, जी बेटा। आपसे कुछ रिक्वेस्ट। अभी तो ये साला मेरा जिंदा है। दुल्हा के बुआ कहती हैं कि यह का हैजा काटे तो बहुत मारो। पागल हो गई हैं, हम आपके भतीजे हैं। हेलो, साले कुत्ते सुन। दुल्हा की बुआ कह रहे हैं या के हैजा काट के 10 सेंटर सभी मारो तो हमारा दिमाग ठंडाए। अरे कितना भंगी तुझे रब ने बनाया, अरे जी कर पीटता रहूं। कितना भंगी तुझे रब ने बनाया। तू है भंगी, तू नाक, तू दर्जन कटिया। सबसे प्यारा हंटर मेरा तू रे कनपटिया। कितना भंगी तुझे रब ने। तो सोनी की जान ले लूंगा। साले पिछवाड़े से मारूंगा ना तो भाग कैसे? अबे नो नहीं। अरे तुम रुपया चलते हो क्या?
तैयार हो जाओ। अगर मैं ए बुआ रुपया दे रही हूं ना, सुन लियो, अगर मैं इस गांव में मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो परेड बनूंगा और पहले मैं बुआ को ही पकड़ूंगा। अगर सारे तुम परेड बनोगे तो हम यही पेड़े पर के वछा बन और सारे तुम्हें लाठी खोस के मुहा कहीं निकाल। अबे साले बहन के लौड़े। क्या चाहता है? पेशाब हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। तलवार कहाँ मार दिया? ये तलवार वहां कैसे निकली? रुक जा भैया का हम जान सारी मारा नहीं बा। ई सार हमार बहुत साथे रहत रहा, हम जानत हन एकरे दू जीवा है। पहले इनका चक्कर रेडियो वाला लगाए। अरे मर गया है। लगता है भी मर गया साला। कुलाल, तुम इसे चेक करो। तुम चेक करो, इसके भी जान है कहीं। साला जिंदा है। क्या करोगे इसको? हम भैया के खेती अधिया बोए हन। अच्छा। और 4-5 लील गाय हम सारे बहुत लागत है। अच्छा। इनके लाठी खोस के खड़ा कर दिया अपन खावे। अच्छा, लाठी कहाँ खोसोगे? मुंह में? हमारे दुश्मन सब खत्म हुए। लगता है साला परेड बन गया। और बड़े भैया की शादी अपने हाथ से। अरे भाभीजान, एक बार बोली शंकर भगवान की। खुश रहो बेटा। माँ, मेरा परिवार आज मेरी शादी हो चुकी है। अरे मैं अपने हाथ से कर देती हूँ। एक बार बोली साईं दाता की। साहब, जैसे महरवा अपन हमका अधिया दे देते हो, 4-5 के धारा पैदा करके फिर तू वापस कर दिया। जय रघुनंदन मर जाओ। मारुति